सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? ये सवाल आजकल के बच्चों में से हम बहुत सुनते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी, जेन जी, जेन अल्फा, ये बच्चे बहुत पूछते हैं, कहाँ है वो परमेश्वर? बड़े चमत्कार की बातें आप लोग करते हो, आप कहते हो कि आपने प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। कहाँ है प्रभु? मैंने तो देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे, कहाँ पे ये परमेश्वर है ना। संदेह भरे सवाल। लेकिन वास्तव में ये सवाल पूछा किसने? एलीशा ने। एलीशा जो एलिया का चेला था, उसने ये सवाल पूछा कैसे? संदेह, उसके अंदर संदेह नहीं था उस समय, उसके अंदर विश्वास था। विश्वास से उमड़ते हुए उसने पूछा, एलिया का परमेश्वर यहोवा तो कहाँ है? इस वक्त मेरे लिए यहाँ प्रकट हो जा। और हम कैसे, हमें मालूम पड़ता है कि उसके अंदर विश्वास था, क्योंकि उसने क्या किया? एलिया का चद्दर उठाकर यरदन नदी में मारा और चद्दर से मारते हुए उसी वक्त उसने पूछा। ऐसे नहीं किया कि चलो चद्दर से मार के देखते, एलिया ने मारा तब यरदन नदी दो भाग हो गया तो मैं भी जरा मार के देखता हूं। मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उसने पूछा, अच्छा परमेश्वर तू कहाँ है? क्या तू है वास्तव में? ऐसा सवाल नहीं था उसका, विश्वास से भरा हुआ सवाल। क्या? एलिया का परमेश्वर यहोवा, तूने एलिया के लिए चमत्कार किया, इस वक्त मेरे लिए भी चमत्कार कर। ऐसे करके उसने मारा, वो था उसका सवाल। एलिया का परमेश्वर यहोवा तो कहाँ है? विश्वास से उमड़ता हुआ एलीशा। ये एलीशा के अंदर इतना विश्वास कहां से आया? क्यों हमारे बच्चों में ये विश्वास नहीं है? यदि आप देखोगे, एलीशा कौन था? एलिया का चेला। जहां एलिया जाता था, एलिया के साथ रहता था। यहां तक कि उसने एलिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को इतना अधिक देखा। जब एलिया उससे कहता है, जब वो गिलगाल में थे, एलिया कहता है, बेटा तू यहीं रुक जा, मुझे परमेश्वर कहता है कि मुझे बेथेल जाना है। तो एलीशा कहता है, नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जब वो बेथेल पहुंचे तो एलिया ने एलीशा से कहा, तू यहीं पे रुक जा, मुझे यरीहो जाना है। एलीशा कहता है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यरीहो पहुंचे, कहता है, तू यहीं रुक जा बच्चे, मुझे यॉर्दन जाना है। तो कहता है, नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आखिर में एलीशा पूछता, तुझे क्या चाहिए? तो कहता है, तेरे अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा का अभिषेक का 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने देखा, एलिया के अंदर परमेश्वर के अभिषेक को देखा, परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार एलिया के अंदर और एलिया के द्वारा किस प्रकार काम करता है, वो उसने देखा और उसके अंदर वो चाहत उठी। वो कहता है, मुझे भी वो अभिषेक चाहिए, मुझे भी इसी प्रकार परमेश्वर के लिए काम करना है। भाई और बहनों, हमारे बच्चे क्यों नहीं चाहते? हमारे बच्चों के अंदर संदेह क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर नहीं देखा, वो नहीं देखा जो एलीशा ने एलिया के अंदर देखा था। एलीशा ने एलिया के अंदर जो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के आत्मा का काम देखा, वो हमारे बच्चे हमारे अंदर देखते नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं, अरे मैं सुनता बहुत कुछ हूं लेकिन देखता तो कुछ नहीं हूं। आपके अंदर भी प्रभु का काम नहीं होता। आप लोग कहते हो बाप दादाओं के समय में प्रभु ने ये किया वो किया, लेकिन कहाँ है वो प्रभु? वो भी आज वही सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ और है। एलीशा ने जो पूछा वैसा नहीं। हम ऐसे प्रार्थना करते कि प्रभु, मैं जानती हूं हम में से अनेक लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना करें कि प्रभु उन बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा, वो इच्छा, वो तेरे लिए वो प्यार ऐसा बढ़े। कैसे बढ़े? ताकि हम में वो देख पाए। हमारे अंदर प्रभु एलिया ने जैसे जिया वैसे जीने की एक हिम्मत, एक चाहत, एक अभिषेक हमें दे। दूसरी बात, जो प्रभु की सेवा में लगे हैं उनसे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। भाई और बहनों, आप लोग जो प्रभु के दास है, जो प्रभु के दासी है, हम जब प्रभु की सेवा में हैं, कई बार हमारे खिलाफ इस प्रकार के संघर्ष उठते हैं, ऐसे चुनौती उठते हैं। हमें ऐसे लगता है कि प्रभु बस बहुत हो गया, बस ले ले, है ना, अब मुझे नहीं करना, मैं बस थक गया हूं। कई बार ऐसा एक सोच हमारे अंदर आ सकता है, कई बार आता है। जो सेवा में लगे हैं अनेक लोगों के अंदर हम ऐसे परिस्थितियों का सामना कई बार करते हैं। हमें ऐसे लगता है प्रभु बस मैं थक गया हूं। एलिया के जीवन में भी यही हुआ। एक बार एलिया ने प्रभु से कहा, प्रभु बस बहुत हो गया, तू मुझे उठा ले। प्रभु ने क्या कहा? नहीं बच्चे, मैं तुझे अभी नहीं उठाऊंगा, काम तेरा एक और बाकी है।
एक अगले पीढ़ी को तुझे खड़ा करना है, एक अगले भविष्यवक्ता को अगले पीढ़ी में से तुझे खड़ा करना है जो अभिषेक के साथ मेरा काम करे, उसके बाद मैं तुझे उठा लूंगा। तो एलिया को परमेश्वर ने एलीशा को खड़ा करने का काम दिया। एलीशा ने एलिया के अंदर प्रभु के काम को देखा, इतना देखा कि वो कहता है मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे अंदर के आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए। और इतनी चाहत उसके अंदर बढ़ी, जब उसके अंदर वो चाहत इतनी जब बढ़ गई तो प्रभु ने कहा बस अब टाइम आ गया तुझे लेने का। परमेश्वर ने एलिया के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक था उसका दुगुना एलीशा के ऊपर ट्रांसफर करते हुए एलिया को उठा लिया। भाई और बहनों, जो अपने सेवा में जो थके हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि बस अब मुझे यहां से जाना है, यदि आप एक स्थान को छोड़ के कहीं और जाने की इच्छा रखते हो, प्रभु से कहे प्रभु एक पीढ़ी को खड़ा करने का मौका मुझे दे। जब अगली पीढ़ी को आप खड़ा करोगे, प्रभु आपको ऑटोमेटिकली वहां से दूसरे स्थान में ले जाएगा। प्रभु इस तरह से प्रभु के लिए अगले पीढ़ी को खड़ा करने में प्रभु आपको इस्तेमाल करे। और जो अगली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई बहन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगी, प्रार्थना ये करे कि प्रभु एलिया के समान तेरे उपस्थिति को अगले पीढ़ी को दर्शाने के लिए तू हमें मदद कर, ताकि अगली पीढ़ी में एलीशा खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।